मुझे ये बताएं कि जानवर की पहचान असल की वो बीमार नहीं है बकरा, कैसे पता चलेगा हमें, हम जब खरीदने जा रहे हैं? जी, आपने सबसे पहले बड़ा बेसिक आपने क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए कि हमारे लोग क्या करते हैं, अक्सर जानवर लेने जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले वो ऐसे ही जो व्यापारी होते हैं, जो बेचने वाला होते हैं, उससे बार्गेनिंग करते हैं। हालांकि सबसे पहले जाके जो आपने जानवर लेना है, जानवर को देखना चाहिए कि उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, खाना पीना उसका सही है नहीं है, चलने फिरने उसका पोस्चर कैसा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख के ही हमें एक जानवर लेना चाहिए, न कि सबसे पहले क्या कहते हैं अपने पैसों, अपने पास इतना फंड नहीं होता कि पैसों के चक्कर में बार्गेनिंग करते हैं जो व्यापारी होते हैं उसके साथ, कि बस कुछ पैसे हमें कम पैसों में हमें एक अच्छा सा जानवर मिले। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि जानवर की कंडीशन कैसी है, आया वो जानवर बीमार है, ये सारी चीज़ें बगैर देख के हमारे लोग क्या कहते हैं, जब लाते हैं घर में तो घर में आके ही फ़ौरन फिर वो बीमार हो जाते हैं। वैसे तो इसनी कुर्बानी का जो सीज़न होता है 1 महीने से तकरीबन काफ़ी जानवर आए होते हैं मुख्तलिफ इलाकों में। लेकिन ये जो आपने अक्सर सुना, आप लोगों ने सुना होगा हुमा, कि वो 1-2 दफ़ा मैंने देखा था कि वो सलाई की होती है और नीचे जो है उसको पूरी खाल पहनाई हुई थी दुम्बे को और अंदर इतना सा दुम्बा था। क्या सलाई की थी? कसम से मजाक नहीं कर रही, ये 1-2 कुछ सालों पहले ये हुई थी, खबर निकली थी सीधी। नहीं, मैं बताती हूँ, जो खाल थी ना उसको ऊपर से डबल किया हुआ था, उसकी लेयरिंग की हुई थी, नीचे सलाई थी, अंदर से उसका मुंह, मैं बता रही हूँ आपको। मैं आपको अभी यही बता रही हूँ। हैं बिल्कुल इस तरह के लोग भी हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। जैसा कि बड़े जानवर होते हैं उनके दांत क्या करते हैं तोड़ के, दांत बिल्कुल तोड़ के कहते हैं कि ये जो बड़े जानवर होते हैं, हाँ। जैसे बिछड़ा हो गया, ये ना बैल जो बड़े बड़े बैल होते हैं ना, उनके दांत तोड़ के कहते हैं कि ये 2 साल का है, तो इसी तरह भी बेच देते हैं। 2 साल का बना देते हैं उसको। 2 साल का बना देते हैं। तो 2 साल का मतलब कि उसको आप ज़िबा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, ये इस्लामिक के रूल के मुताबिक कम से कम जो बड़े जानवर होते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं, उसको क्यों 2 साल का बनाते हैं? हाँ, तो क्योंकि अपने जानवर बेचने के लिए। तो बिकेगा कैसे? नहीं 2 साल वो तो धोखा देते हैं ना लोगों को, दूसरों को धोखा देते हैं। नहीं 2 इयर्स का कर दिया तो जानवर तो कोई लेगा ही नहीं। नहीं कम से के लिए वो दांत तोड़ते हैं। नहीं, कुर्बानी के लिए दांत जो होते हैं ना वो जानवर नहीं, वो जानवर को यंग करना चाहते हैं, मतलब जानवर की एज ज्यादा होती है। लेकिन इस्लामिक कंडीशन में ना अब समझ आई मुझे, अभी पीसीआर से पता चला कि जो 2 दांत का होता है वो बच्चा होता है, तो उधर जवान मतलब अच्छा होता है, जवान होता है, और जो 4 दांत का होता है वो बुढ़ा हो जाता है, तो वो नहीं ले फिर। तो हमें कैसे पता चले अगले ने 4 दांत निकाल दिए, 2 दांत। देखें, बताएं आपा, बड़ा धोखा हो रहा है मंडियों में, ये इतना रंग कर देते हैं उसको, अजीब अजीब चीजें। हुमा, आप किस दुनिया में रह रही हैं? आपको ये पता ही नहीं कि वो दुम्बा पकड़ा गया था, वो घर ले आए और वो सिलाई हुई थी। यकीन जाने बकरों के सींग जुड़े हुए होते। जरा बताएं ना, आपको बैठे हैं, आपको ज्यादा पता होगा। बिल्कुल इस तरह की चीजें काफी धोखेबाजी तो बहुत आप मार्केट में तो बहुत ज्यादा है। एक बात सुने, कल मैंने ना हमारी कौम का एक एंड है। सुने, एक कल वीडियो मैंने देखी, कुत्ता, इतना बड़ा कुत्ता है, उसको बकरे की खाल पहनाई और इतने लंबे लंबे बाल, बकरे वाले नहीं, सफेद बालों का उसका मुंह रखा है, वो बकरा लेके घूम रहे, कुत्ता लेके घूम रहे, वो भी कुत्ता भी ऐसे ऐसे करके चल रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा अरे पता कैसे चला कि कुत्ता है? भाई शक्ल से नहीं पता लगता कुत्ता और बकरी का। मैंने कहा ये तो कुत्ता लग रहा है। ये बिल्कुल ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, जब मंडी लगती है तो क्या वहाँ पे वेट्स जाते हैं देखने? बैठे होने चाहिए कि नहीं? होने चाहिए, बिल्कुल सरकारी कोई यानी बैठना चाहिए ना वहाँ पे। देखें कि आजकल जैसे और पूरे पाकिस्तान में ये हमारे कलमिया हैं कि वहाँ पे एक प्रोफेशनल डॉक्टर से ज़्यादा वहाँ पे क्विकर्स ज़्यादा होते हैं, जो सीनियर डॉक्टर्स के साथ काम करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले, जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता है। हाँ। ऐसे लोग भी वहाँ पे खुद को डॉक्टर बना के वहाँ पे बैठ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो लेकिन जाली डॉक्टर आप कह सकती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल जो मंडियों पे आजकल फिर दूसरा हमारा अलमिया क्या है पाकिस्तान में, जो व्यापारी होते हैं वो खुद ही इंजेक्शंस लगाते हैं, खुद ही वो करते हैं। रश भी तो इतना है कि लोग जब बकरा लेने जाते हैं हम जैसे, तो वहाँ रश इतना होता है कि हम लोग घबरा जाते हैं। हाँ। क्या है, तक गर्मी हो रही, ये हो रहा, वो चलो जो आया हाथ पकड़ लो, अब पकड़ के ले। हाँ।
बता रही हूँ आपको, कल हमने बकरे लिए हैं। अल्लाह, मैं अपनी बेटी को तस्वीर भेजी, उसने कहा अम्मा इन बकरों में तो जान ही नहीं है। और गली में जितने बकरे आए हैं ना, मैं सबकी इंस्पेक्शन के लिए निकली कि कहीं हम बेवकूफ़ बन गए कि ये बकरे इतने पतले दुबले आ गए। पूरी गली में बकरों का यही हाल है। सही बात। अब तो आपा गायें भी बहुत सुखड़ी हुई नजर आ रही हैं। सच में नहीं, लेकिन जो बैल खड़े हैं ना, बैल डेकोरेटिव टेंटों में करके, वो देखो तो इतने बड़े बड़े बैल हैं यार वो। अच्छा, कुर्बानी का भी दिखावा बहुत ज्यादा बहुत है आपा। तो ये मुझे बताइए, जिनको अल्लाह ने दिया वो करें, जिनके पास नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ कि आपने ज़बरदस्ती करना है कि अपना घर बेच दिया तो कुर्बानी कर रहे हैं, या अपना घर बेच के कुर्बानी। कई लोग गिरवी रख के कुर्बानी कर रहे हैं, कई कर्जा लेके कुर्बानी कर रहे हैं। नहीं तो कर्जे वाली कुर्बानी तो होती नहीं। इस तरह कर रहे हैं दिखावा क्या। अरे उसने जो थी ना बराबर वाली, उसने 50,000 का वो लिया था बकरा, मैं तो 80,000 का लेकर आई हूँ। ये वाली बातें, ये बातें भी होती हैं और दिखावे के। और आपा लेकिन कुछ लोग मुझे लगता है प्रेशर में भी करते हैं। अब आपने ससुराली बन गए आपके कोई, अब अगर बेटी के ससुराल में कुर्बानी हो रही है और वहाँ पे ये सोचा जा रहा है कि जी इनके घर तो कुर्बानी ही नहीं होती, तो वो कोई ना कोई चीज़ करके बेच बूझ के या किसी से यही उधारबाजी कर लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, यही बताएं ना, दुनिया को बताएं कि ये ज़रूरी इस्लामिक तरीके से देखा जाए, आप हदीस के जरिए तो आप ये देखें कोई इतना आप पे बर्डन अल्लाह मियां ने नहीं दिया। अल्लाह ने बर्डन आपने हस्बे तौफीक करना है। बिल्कुल, आप इस काबिल हैं, आप कुर्बानी के काबिल हैं। आप पे कर्जा ना हो 1 रुपए का, तब आप कुर्बानी करें। बिल्कुल, आपको लाखों रुपए का कर्जा आप लेके कुर्बानियाँ कर रहे हैं, वो थोड़ी सही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने फील की है, आपस की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पिछले साल कुर्बानी नहीं की, तो मैंने फील किया कि पहले ना, आज से सालों पहले जब हम छोटे थे, जब बकरा ईद होती थी और कुर्बानी नहीं करते थे तो बहुत गोश्त आता था घर में। हाँ, लोग लेकर आते थे, अच्छा तुम्हारे घर में कुर्बानी नहीं हुई तो इनको गोश्त दे दो। एग्जैक्टली। मैंने देखा पिछले साल किसी ने कोई गोश्त ही नहीं भेजा। हमारे साथ भी यही हुआ। हाँ, ये होता है। अच्छा, और मैं इतने दिन से, क्योंकि ये पूरा हफ्ता ईद की बातों में ही गुजर रहा है, तो मैंने यही बात की कि देखें जिनके घर कुर्बानी होती है उनको गोश्त देना बनता है। जो है अब मेरे घर पिछले साल क्या हुआ, मैं 3 बजे तक दोपहर का खाना नहीं पका। मैंने कहा किसी का आएगा ना गोश्त मैं बना। अल्लाह आपा, आई लव यू फॉर दिस। सच्ची बात कर रही है वाकई। देखो अगर नहीं आया, हम रात को अपनी बहन के घर गए तो उसके घर में कुर्बानी थी तो हम चले गए, तो उन्होंने खाना वाना दिया तो मैंने कहा यार सुबह में भेज देती, मैं तो सारा दिन गोश्त को तरस गई। तो कहती क्यों तुम्हारे यहाँ गोश्त नहीं आया? मैंने कहा किसने देना था? नहीं आपा, ऐसे क्या सोच सकते हैं? ये होता है सीरियसली। अरे भाई आजकल बकरा काटते हैं फ्रिज में चला जाता है। हाँ, डीप फ्रीजर। बच्चों के भी, आपके अपने बच्चों के भी फ्रिजों में चला जाता है। मेरे बच्चे कहाँ, मेरे बच्चे ने तो कुर्बानी देके उधर भिजवा दिया था ईदी सेंटर और पता नहीं हाँ, ये भी एक चीज है ना, क्योंकि लोग भिजवा भी देते हैं ज्यादातर। ये तो फ्रिज भरना, ये भी तो एक दिखावा करने की। बिल्कुल, ये भी ना एक ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इस साल कुर्बानी नहीं की, मैंने लास्ट ईयर भी नहीं की थी, बिकॉज मैंने सोचा कि कुर्बानी ठीक है करनी चाहिए है, लेकिन एज वुमन, एज अ सिंगल वुमन, जैसे ये अकेली हैं, मैं अकेली रहती हूँ, हम पे वाजिब नहीं कि हम कुर्बानी करें। हाँ, अगर हम मैरिड होते, हमारे साथ कोई मेल होता, भाई होता या कोई, बच्चे तो वो साथ करते थे तो मैं करती थी। हाँ, बिल्कुल। तो मैं खुद हिस्से करती थी, तकसीम करती थी, जाती थी। गोश्त घर पे कटता था, हम लोग खुद बैठ के साथ गोश्त की वो करते थे।